बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। डेट है आज 2 दिसंबर 2020। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने रियल नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। इसके अलावा आपने लाज ऑफ एक्सपोनेंट और इंडिसेस को भी डिस्कस कर लिया था, उसके सम रूल्स को भी डिस्कस कर लिया था और एप्लीकेशंस ऑफ लाज ऑफ एक्सपोनेंट को भी डिस्कस कर लिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स नंबर। आपने रियल नंबर्स तो पढ़े होंगे। रियल नंबर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, ये सारे नंबर हमारे पास रैशनल इरेशनल नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं। जब बात आ जाती है कम्प्लेक्स नंबर की, तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या उसका जो स्क्वायर रूट हम लोग लेते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव आ जाता है। वी रिकॉल दैट द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव, सो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डज नॉट एग्जिस्ट इन आर यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर्स को शो कर रहा है। जब हमारे पास कुछ इस तरह से नंबर आ जाए, जैसे कि अंडर रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब उसको आयोटा से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? आयोटा। अब आयोटा को हम लोगों ने इसकी इक्वल रखा, ठीक है। यहाँ से हम लोग आयोटा की वैल्यू निकालेंगे। आयोटा का स्क्वायर लिया तो हमारे पास -1 आ, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा। कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म होती है, z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। जब हम उसको जो है a उसका रियल पार्ट होता है और आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो हमेशा इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। क्लास एक्सरसाइज में जाने से पहले आप लोग इस बात को नोट कर लें कि अगर हमने आयोटा को सपोज किया है √-1 के इक्वल, ठीक है, तो हमने कोई ऐसा नंबर लाना होगा जिसकी हमारे पास वैल्यू आ जाए, ठीक है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में आएंगे तो आप लोग देखोगे। अब यहाँ पे जो है आयोटा को अगर मैं √-1 के इक्वल लिया है मैंने, ठीक है, तो आयोटा मैंने अब क्या किया है? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड की है, यानी कि मैंने दोनों तरफ स्क्वेयर ऑपरेट किया है। अब यहाँ पे आयोटा होल स्क्वायर और √-1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। एज यू नो, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये स्क्वायर रूट आयोटा इस 2 के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1। अब आपने ये बात याद रख लेनी है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो हमारे पास -1 ही होता है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक्सरसाइज आपकी है 2.5। पहला क्वेश्चन है आपका, अवेल्यूएट आयोटा रेज़ टू द पावर 7, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें क्लास, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है आयोटा रेज़ टू द पावर 7। अब आपने आयोटा रेज़ टू द पावर 7 को इस तरह ब्रेक करना है कि हमारे पास जो नॉन वैल्यू है, नॉन वैल्यू हमारे पास क्या है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, कि उस टर्म में हमारा कुछ आंसर जनरेट हो जाए। अब देखिए मैंने इसको इस तरह ब्रेक किया है कि आयोटा इंटू आयोटा रेज़ टू द पावर 6। आपने रूल्स पढ़े होंगे एक्सपोनेंट के, तो उस रूल के मुताबिक जब हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास अगर मैं इनको दोबारा से कंबाइन करूँगी तो 7 ही जनरेट हो जाएगा। आयोटा को मैंने एज इट इज़ रख दिया। अब देखें 6 हमारे पास 2 के टेबल में आता है, तो 2 3 ज़ार 6। अब आयोटा स्क्वायर इंटू होल रेज़ टू द पावर 3 करेंगे। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है हमारे पास क्या होती है? -1। वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। अब 1 को जो है -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी एक्सरसाइज का जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास है, आयोटा रेज़ टू पावर 12 आयोटा। अब हम पता है कि 12 को हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। 2 की पावर 6 लेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, तो -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से +1 आ जाएगा। अब ये बात भी याद रख लें कि अगर पावर हमारे पास इवन होती है तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, अगर पावर ऑड होती है तो साइन हमारे पास नेगेटिव रह जाता है। अब हमारे पास एक दूसरा फोर्थ पार्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट, माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 8। अब यहाँ पे माइनस जो हम लोग बाहर निकालेंगे आयोटा को, 8 को कैसे हम ब्रेक करेंगे? 2 4 ज़ा 8। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, वो पुटिंग करके माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास माइनस को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर पावर इवन आ गई है ना, तो वही होगा कि नेगेटिव जो साइन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये बाहर वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपका क्लास, राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब कंजुगेट क्या होता है, हमने इसमें आयोटा की टर्म वाले नंबर के साथ जो है वो साइन चेंज करना होता है। सिंपल, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन है 2 + 3 आयोटा। पहले आप इसको लेट करेंगे z इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब हमारे पास z कंजुगेट क्या आ जाएगा, आयोटा की टर्म के साथ जो साइन होगा वो चेंज होगा, इधर प्लस है तो माइनस। इसी तरह थर्ड पार्ट है आपका माइनस आयोटा, जब हम उसका कंजुगेट लेंगे तो वो प्लस आयोटा हो जाएगा। इसका फिफ्थ पार्ट आपका -4 माइनस आयोटा, तो कंजुगेट लेंगे हम लोग तो आयोटा की टर्म का जो साइन है माइनस वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लास्ट अभी एक्सरसाइज का जो है वो थर्ड क्वेश्चन है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया कि हमारे पास जो आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, और जो हमारे पास आयोटा के बगैर नंबर होता है वो हमारे पास रियल नंबर होता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 1 + आयोटा, इसमें 1 हमारे पास रियल है और यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है 1, तो वो हमारे पास इमेजिनरी है। -2 आयोटा, -2 यहाँ पे रियल है और आयोटा के साथ कौन सा नंबर है